इंडिया ने टी20 सीरीज की शानदार शुरुआत की है। वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी सीरीज में टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हरा दिया है। नागपुर में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 238 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में कीवी टीम 190 रन ही बना सकी। अभिषेक शर्मा भारत की ओर से सर्वाधिक स्कोर करने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 84 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा वीसीए स्टेडियम में आखिर में रिंकू सिंह ने अपनी कमाल की बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा। और रिंकू सिंह क्यों एक फिनिशर के तौर पर, एक ऑलराउंडर के तौर पर आप कह सकते हैं, किस तरीके से टीम में उनकी भूमिका है कि वो छठे सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वो लाइमलाइट लूट लेते हैं। वो चीज़ें दिखाई रिंकू सिंह ने, बहुत कम समय था उनके पास, लेकिन उन्होंने उस मौके को भुनाया। 44 रनों का योगदान रिंकू सिंह ने दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 32, हार्दिक पांड्या ने भी 25 रन बनाए। तो मिला जुला कल प्रदर्शन बल्लेबाजों की ओर से रहा और एक शानदार स्कोर 238 रनों का खड़ा किया भारतीय टीम ने, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 190 रन ही बना सकी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, शानदार शुरुआत हुई है टी20 सीरीज की। 48 रनों से पहले टी20 में पराजित किया है टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को। कैसा रहा पूरा मुकाबला और 48 रनों की यह जीत टीम इंडिया के कैंपेन को कितना मजबूत करेगी आगे? देखिए, आप कह सकते हैं कि अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की जो आंधी थी उसमें न्यूजीलैंड की टीम बह गई। और ये जो मुकाबले को आप देखें तो पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला हुआ, क्योंकि अगर टी20 इंटरनेशनल में आप 48 रनों की जीत हासिल करते हैं, जो ये बताता है कि मुकाबले में फाइट कहीं नहीं थी। हालांकि एक कोशिश न्यूजीलैंड की तरफ से हुई जरूर थी, जो ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन की साझेदारी 79 रनों की हुई थी सिर्फ 42 गेंदों पर। तो वहां पर एक प्रयास जो है वो दिखा जरूर था, लेकिन फिर जब फिलिप्स अक्षर पटेल की गेंद पर आउट होते हैं, उसके बाद मैच वहां से पूरी तरह से भारत की गिरफ्त में आ जाता है। हालांकि मैच तो भारत की गिरफ्त में जब अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे उसी वक्त जो है वो आ गया था। हालांकि भारत की भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी और 27 रनों तक पहुंचते पहुंचते भारत के 2 विकेट गिर गए थे। संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों आउट हो गए थे, लेकिन फिर जो सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा की साझेदारी हुई 47 गेंदों पर 99 रनों की, वो डिसाइडिंग थी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साझेदारी में जो आप देखते हैं स्ट्राइक रेट वो 200 से ज्यादा का था। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अभिषेक शर्मा जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे उसमें सामने वाली टीम के लिए कुछ बच नहीं रहा था। हालांकि जब टीम का स्कोर 149 रन था तब अभिषेक शर्मा आउट हुए। उससे पहले सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए थे 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर। लेकिन अभिषेक शर्मा की पारी खास थी, 8 छक्का 5 बाउंड्री। तो 240 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने रन बनाए और एक आदत सी उनकी हो गई है टी20 इंटरनेशनल में इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। उनका बैट स्विंग आप देखें, जो अगर आप आर्क बनता है तो आपको वो 360 डिग्री का आर्क जो है उनके बल्ले का दिखेगा, जो बैकलिफ्ट लेते हैं और फिर बल्ले का फॉलो थ्रू होता है वहां तक आप जाएं तो इसी वजह से उनके शॉट्स में इतना पावर जनरेट होता है और फिर वो इतने सिक्स लगा पाते हैं। एक अच्छी बात कल के मैच में भारत के लिए ये रही कि कप्तान सूर्य कुमार यादव लय में वापसी करते दिखे, खास करके जो एक उनका कवर ड्राइव था उनकी पारी की शुरुआत में और एक मिड विकेट पर जो उन्होंने ऑलमोस्ट स्ट्रेट बैट से बाउंड्री लगाई। तो ये बताता है कि वो जो है अपनी लय प्राप्त कर रहे हैं और विश्व कप से पहले ये एक अच्छी खबर है। हार्दिक पांड्या हमेशा की तरह जो है उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली, 16 गेंदों पर 25 रन बनाए। लेकिन तारीफ रिंकू सिंह की, जो मैंने कहा ना कि रिंकू सिंह की भी एक आंधी आई, एक शुरुआत में आंधी आई थी अभिषेक शर्मा की, वो तो तूफान था। और फिर आखिर में जो है रिंकू सिंह की भी जो है
एक आंधी आई, 20 गेंदों पर 44 रन बनाए, और जिस फिनिशर की आप तलाश कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे लगता है कि रिंकू सिंह को उस पोजीशन के लिए सील कर देना चाहिए कि हाँ, अब लॉक है वो वहीं पर बल्लेबाजी करेंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि एक कूल माइंड है रिंकू का, वो दिखा भी, और वो पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी कर सकते हैं, और उनको पता है कि गैप्स कहाँ हैं। स्पिनर्स को जितनी खूबसूरती से खेलते हैं, पेस बॉलर का सामना भी उतनी ही दिलेरी के साथ करते हैं। तो 238 रन भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए, और फिर न्यूजीलैंड की टीम को शुरू में ही संकट में डाल दिया। जब न्यूजीलैंड का स्कोर खुला, खाता भी नहीं खुला था, तब जो है कॉनवे आउट होते हैं, और फिर सचिन रविंद्र भी आउट हो जाते हैं जब टीम का स्कोर 1 रन था। यहाँ पर अर्शदीप की तारीफ बनती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अर्ली ब्रेक थ्रू वो दिलाते हैं टीम को, और ये अर्शदीप की उपयोगिता को टीम में बढ़ाता है, और इसलिए इस T20 टीम में उनकी जरूरत जो है वो हमेशा महसूस की जाती है। तो उन्होंने कॉनवे को वापस भेजा। इसके अलावा आप देखिए कि हार्दिक से पारी की शुरुआत में गेंदबाजी कराई गई, उन्होंने कप्तान को निराश नहीं किया, उन्होंने सचिन रविंद्र को आउट किया। हालांकि फिर जो है कुछ साझेदारियां वहां पर पनपी हैं, और जैसा मैंने आपको कहा उसमें एक तो रॉबिन्सन और फिलिप्स के बीच की साझेदारी रही, अर्धशतकीय साझेदारी रही। फिर फिलिप्स और चैपमैन की, फिलिप्स ने कमाल की बल्लेबाजी की है, और उन्होंने जो है सिर्फ 40 गेंदों पर 78 रन बनाए। तो एक जो अभिषेक वाली बल्लेबाजी थी उसको रेप्लिकेट करते हुए फिलिप्स दिखे, 6 छक्का 4 चौका उन्होंने भी जड़ा है। चैपमैन ने भी अपनी उपयोगिता साबित की, लेकिन मिचेल को मुझे लगता है कि कप्तान ने थोड़ा नीचे बुलाया है। तो वो इस तरह के खिलाड़ी नहीं हैं कि आप 4 विकेट गिरने के बाद जो है उनको बुलाएं, और जब मिचेल आए तब तक जो है 14वां ओवर जो है वो चल रहा था, तो उनके पास बहुत अवसर नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने 18 गेंदों पर 28 रन जरूर बनाए, लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका था, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करनी रह गई थी, और वो औपचारिकताएं पूरी हुई, और भारत ने 48 रनों से मुकाबला जीता। अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी की, आपको 4 ओवर में सिर्फ 31 रन खर्च किए। तो अगर टॉप ऑफ द बॉलर की बात कीजिए तो वो अर्शदीप ही रहे। हार्दिक पांड्या से शुरुआती 2 ओवर्स डलवाए गए, और एक बात अब क्लियर हो गया है कि विश्व कप में भी संभवतः जसप्रीत बुमराह अगर अर्शदीप खेलते हैं तो वो चेंज बॉलर के तौर पर ही आएंगे। मतलब ये कि जसप्रीत बुमराह की उपयोगिता टीम जो है वो आपको डेथ ओवर्स में भी देख रही है, क्योंकि उनसे जो है शुरुआत में न कराकर 1 ओवर पावर प्ले में और एक ऐसे, और फिर आखिर के 2 ओवर उनसे करवाएगी, ये स्ट्रैटेजी दिखती है। अक्षर पटेल को चोट लगी, उनको अपना कोटा वो पूरा नहीं कर सके, उंगली पर उनके कट आ गया था। वो कितना वो चोट गंभीर है वो तो आज पता चल जाएगा, लेकिन वो एक कंसर्न जरूर रहा। वरुण चक्रवर्ती को समझना थोड़ा मुश्किल तो रहा, हालांकि उनकी गेंदों पर 4 ओवर में 37 रन बने जरूर, लेकिन अगर आप देखें तो वरुण ने 2 विकेट भी निकाले, और यही उनकी गेंदबाजी की खूबी है। वरुण विश्व कप के लिए जो है वो एक एसेट है भारतीय टीम के, और उनके प्रदर्शन पर निगाहें होंगी। शिवम दुबे ने भी अपनी उपयोगिता गेंदबाजी में साबित की है। तो एक क्लिनिकल विक्ट्री है टीम इंडिया के लिए, जहां पर कि आपको चूंकि न्यूजीलैंड की टीम है तो एक टक्कर देने की कोशिश तो उसने जरूर की, लेकिन जब आप देखते हैं कि 48 रनों की जीत, 200 का आंकड़ा जब आप क्रॉस करते हैं तो ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जबकि आप हारते हैं, और खास करके जब आप 230 क्रॉस कर जाइए तो सामने वाली टीम के लिए कुछ बचता नहीं है। वही एग्जैक्टली हुआ है। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, तो पूरी टीम बहुत खुश थी। एक अच्छी शुरुआत जब आप किसी सीरीज की करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित तौर पर टीम इंडिया का बढ़ा होगा, लेकिन न्यूजीलैंड वो टीम है
जो वापसी करना जानती है। और ये बात हमने वनडे सीरीज में देखी है कि पहला मुकाबला हारने के बाद उसने कैसे वापसी की। तो टीम इंडिया कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकती है, और जो दूसरा T20 रायपुर में खेला जाना है, उसके लिए उसको फिर उसी दम के साथ मैदान पर उतरना होगा। चलिए, तो एक क्लिनिकल जीत भारतीय टीम के हाथ जरूर लगी है, लेकिन न्यूजीलैंड अब वापसी की फिराक में होगी। वहीं भारतीय टीम अब दूसरे T20 में जब रायपुर में उतरेगी तो कोशिश सीरीज सील करने की होगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।